तो देखिए इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे फ्रैक्शन ऑफ एड, फ्रैक्शन ऑफ एड। इसमें बताया था कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन होता है जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। यहां पर q बराबर 0 ना होगा, q बराबर 0 नहीं होगा। अगर p अपॉन q के फॉर्म में रहेगा उसको फ्रैक्शन बोलेंगे। 4 अपॉन 5 है, इसको फ्रैक्शन बोलेंगे। इसके ऊपरी वाला जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे न्यूमरेटर। क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर। इसको हिंदी में बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और जो नीचे वाला है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हर। हमने बताया था कि जब दो फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो, इसका एलसीएम भी क्या आ जाएगा? सेम। एलसीएम दोनों क्या होगा? सेम। 5 का एलसीएम 5 होगा। अब यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है उतना यहाँ पर लिख देंगे। ऊपर 4 है, यहाँ पर 4 लिख देंगे, प्लस है प्लस लिख देंगे, 2 है 2 लिख देंगे, 4 + 2 6, नीचे 5 है इसका आंसर। उसी प्रकार से अगर 6/9 प्लस 2/9, इसमें एलसीएम 9 हो जाएगा। ऊपर 6 है 2 है, 6 to 8/9। अगर डिनोमिनेटर सेम रहा तब। लेकिन आज जानेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम न होकर के अलग अलग होगा तो कैसे बनाएंगे, देखते हैं। फोर अपॉन 5 प्लस 3/15। अब यहां पर इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका डिनोमिनेटर 15 है। वर्मा जी ध्यान दीजिए इधर, इसका डिनोमिनेटर कितना है? 5, इसका डिनोमिनेटर कितना है? 15। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट है, तो सबसे पहले पहला स्टेप में दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, यानी एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स दोनों का क्या हो जाएगा? 5, 15। अब यहां पर देखिए एलसीएम निकालेंगे, 2 से नहीं लगेगा, 3 से सिर्फ 15 कटता है, 5 नहीं कटता, यानी 3 के टेबल में 15 आता है, 5 नहीं आता। हमें चाहिए वैसा नंबर देखेंगे जो दोनों को काट सके। क्या वैसा नंबर देखेंगे जिसके टेबल में दोनों आए? तो 2 के टेबल में कोई नहीं आता, 3 के टेबल में 15 आता है, सिर्फ एक आता है, तो आगे बढ़ते हैं। 4 के टेबल में कोई नहीं आता, 5 के टेबल में दोनों आ जाता है, या 5 एलसीएम होगा, सॉरी 5 यहां पर लगाएंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब यहां पर 5 × 3, 5 3 जा 15, यानी दोनों का एलसीएम कितना आया? 15। यहां पे एक लाइन खींचेंगे, इसके नीचे यहां पर बीच में क्या लिख देंगे? 15। पहला स्टेप एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स फर्स्ट। अब सेकंड में क्या करेंगे? इसका डिनोमिनेटर जो है और जो एलसीएम आया दोनों के बीच में डिवाइड करेंगे। 5 से 15 कितना बार में कट जाता है? 3 टाइम। कितना टाइम? 5 3 जा 15। यानी ये दोनों को बीच में जो डिवाइड करके आया, तो लास्ट स्टेप क्या होगा कि ये जो डिवाइड करके आया और ऊपर जो न्यूमरेटर है दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों में क्या कर देना है? नीचे वाला है डिनोमिनेटर और एलसीएम दोनों में आपस में डिवाइड करेंगे। जो डिवाइड में रिजल्ट आएगा उसको ऊपर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 4 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, कितना आएगा? 12। यहाँ प्लस का साइन है, प्लस दे दिए। अब यहां पर ध्यान देना है,
यहां पर जो स्टेप यहां किए वही स्टेप यहां भी करेंगे, यानी इसका डिनोमिनेटर और इसका जो एलसीएम आया दोनों के बीच में डिवाइड करेंगे। 15 के टेबल में 15 कितना टाइम में आता है? 1 टाइम। उसके बाद जो डिवाइड करने के बाद आएगा ऊपर वाला में से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 3 1 जा इज इक्वल टू, यहां पर देखो जो लाइन खींचे उसके सामने यहां पर इक्वल का साइन होगा। अब ये दोनों को ऐड करेंगे 12 + 3 15 अपॉन, यहां पर अपॉन है ना, नीचे कितना 15, यहां 15 लिख देंगे। अभी 15 और 15 कट रहा है ना? यस सर। 15 1 जा 15 तो 1 आंसर। समझ में आया? एक और समझ लेते हैं। सिक्सटीन है 12 है, स्टार्टिंग 2 से करेंगे। 2 के टेबल में 16 आता है? यस सर। आ जाता है। 2 के टेबल में 12 आ जाता है? यानी दोनों कट रहा है 2 से, यहां पर 2 लगाएंगे। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर यहां पर दोनों कटेगा 2 से, फिर 2 के टेबल में 8 जो है 4 टाइम आता है, और 2 के टेबल 6 जो है वो 3 टाइम आता है। हो गया? अब यहां पर देखो 2 से अगर लगाएंगे फिर तो 2 से सिर्फ 4 कटेगा, 3 नहीं कटेगा। 3 से सिर्फ 3 कटेगा, 4 नहीं कटेगा। 4 से सिर्फ 4 कटेगा, 3 नहीं कटेगा। यानी अब किसी से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा छोड़ देंगे ऐसे ही। अब जो ही बाहर बार है सब में मल्टीप्लाई करेंगे। उसको इरेज कर दिए हम। चलिए ये वाला है, ये दोनों का डिनोमिनेटर कितना है? 16 और 12 है। अब दोनों का एलसीएम निकाल रहे हैं, जो बाहर बाहर मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 3, 2 2 जा 4 4 जा 16 3 जा 48, एलसीएम कितना आया? 48। अब यहां पर लाइन खींच के कितना लिख देंगे? 48 लिख देंगे। कितना लिखेंगे? 48। अब यहां पर देखिए जो किए थे, यहां पर इसका डिनोमिनेटर और जो एलसीएम है डिवाइड करेंगे। 16 के टेबल में 48 कितना टाइम आता है? कितना टाइम? 3। यहां पर 3 हो गया। अब जितना डिवाइड करने के बाद आया ऊपर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, यानी 8 का 3 टाइम पढ़ेंगे। 1 सीधा कितना जाएगा? 24 होगा। जो स्टेप इधर किए वही इधर भी करेंगे। एंड 12 से 48 डिवाइड करेंगे। 12 के टेबल में 48 कितना बार में आएगा? 4 टाइम। कितना टाइम? 4। डिवाइड में जो रिजल्ट आया उसको ऊपर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 4 3 जा 12। अब यहां पर देखो लाइन के सामने इक्वल का साइन देंगे। 4 + 2 6, 2 + 1 3, नीचे 48 हो गया। अब यहां पर देखो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी कर सकते हैं, नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों 4 से कट रहा है और 6 से कट रहा है। 6 6 जा 36, और 6 के टेबल में 48 कितना आएगा? 8 टाइम में। यस सर 8 टाइम। अगर डायरेक्ट करना चाहता है 12 से दोनों कट रहा है, 12 से डायरेक्ट काट देते हैं। 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, यानी 3/4 आंसर। अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो इतना भी आंसर लिख सकते हो। कोई दिक्कत है? बन जाएगा तो सर। यस सर। चलिए देते हैं बनाने के लिए, अभी बनना है, देखते हैं किन से बनता है। सही देखते हैं।
देखते हैं 6 8 का एलसीएम कितना है 24 आया 6 के टेबल में 24 कितना आता है 4 टाइम तो 4 जा 16 प्लस 8 टेबल 24 कितना टाइम में 3 टाइम में 4 से 12 अब दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 28 नीचे कितना 24 यही आंसर हो जाएगा सही है ठीक है आगे देखते हैं कोमल क्या हुआ मल्टीप्लाई करने नहीं आ रहा है थ्री थ्री कितना होता है 9 9 4 कितना होता है लिखो 36 9 का है क्यों लिखी हो 9 समझ में नहीं आ रहा लाइए मार्कर आइए जी हम ट्वेल्व के टेबल में 36 कितना टाइम में आएगा
3 और 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? देखिए यहाँ पर 9 और 12 का एलसीएम कितना? 36 लिख दिए। अब यहाँ पर 9 के टेबल चले, इसको क्या करेंगे? डिवाइड। 9 के टेबल 36 कितना बन पाएगा? कितना टाइम? 9 का टेबल पढ़िए। फोर टाइम में आ रहा है। अब 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा कितना हो जाएगा? हाँ 32 लिखा हुआ है, प्लस का साइन है, प्लस लिख दिए। जो इधर किए वो इधर करेंगे। 12 के टेबल में 36 कितना टाइम में आएगा? 3 टाइम में। 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 3 3 जा 9, 9 लिख दिए। और ये दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 41 नीचे अपॉन 36 लिख दिए। अब समझ में आया? हर्ष और नहीं कटेगा? 3 में और नहीं कटेगा? कितने कटेगा? एलसीएम ही गलती है। पहली बात एलसीएम सिखा दिए, एलसीएम सिखा दिए बढ़िया से। सेक्शन ऑफ ऐड आ रहे हैं तो पीछे से भूल गए। 3 के टेबल में 3 1 टाइम आता तो 1 लिखेंगे यहाँ पर। क्या है? 3 1 जा 3 ना होता है। अब मल्टीप्लाई करो। अब कहां 3 आ गया? कितना 3 है? गलत है। एलसीएम निकाला होगा।
यहाँ पर क्या करेंगे अब 6 से 18 में क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे 6 से 18 में क्या करेंगे डिवाइड। तो 6 के टेबल में 18 कितना आएगा, कितना टाइम में आता है 6 3 बार में, 3 से 3 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, 18 के टेबल में 18 कितना टाइम में आता है 1, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 2 1 जा हो गया। देखिए यहाँ पर 6 18 का एलसीएम, चलिए देखिए 6 18 में एलसीएम की 18 आया, 6 3 जा 18, 3 आया, डिवाइड करने के बाद 3 मल्टीप्लाई कितना है 9। उसी प्रकार से 18 के टेबल में 18 वन टाइम में आता है, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई किए 2 आया। अब ये दोनों को ऐड किए 9 + 2 11, नीचे 18 है, 11 अपॉन 18 ये क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नो सर। बन जाएगा? यस सर। वर्मा जी बन जाएगा, बना के लाइएगा बढ़िया से, ठीक है? होमवर्क दे देते हैं, नोट कर लीजिए।